आज हम पढ़ेंगे गणित के ज्यामितीय रचनाएं का प्रश्न संग्रह 7। तो पहले बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिन कोणों के माप समान होते हैं वे कोण सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम अर्थात समान, हूबहू दिखने वाले कोण, हूबहू दिखने वाली आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। तो सर्वांग समता के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यदि हमको दो कोण, दो रेखाएं सर्वांगसम दिखानी है तो हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये आकृतियां दी गई हैं, तो हमको बताना है कि कौन से कोण परस्पर सर्वांगसम है, अर्थात हूबहू है, अर्थात किसके माप एकदम समान है। तो ये जो कोण है, कोण AOC, आप ध्यान से देखिए इसको, कोण AOC ये कौन से कोणों से मिलकर बना है? कोण AOB, कोण BOD तथा कोण DOC। इन तीन कोणों से मिलकर कोण AOC बना हुआ है। तो यहाँ पर हम प्रत्येक कोण का माप निकाल लेते हैं। AOB माप कोण AOB कितना है? देखिए माप कोण AOB 45 अंश दिया है। तो पहले मैं माप लिख लेती हूँ कोणों के जिनके दिए गए हैं। उसके बाद कोण DOC, माप कोण DOC कितना दिया गया है? 30 अंश। ये वाला कोण जो है कोण BOD, इसका माप नहीं दिया गया है। अब आप यदि ध्यान से देखेंगे तो कोण AOC यह एक समकोण है। समकोण का माप कितना होता है? 90 अंश होता है। इसमें से इन दोनों कोणों का माप दिया है, तो इस कोण का माप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? BOD का माप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों कोणों को जमा करके, इनके मापों को जमा करके 90 में से घटा देंगे। तो 30 जमा 45 कितना होता है? देखिए 30 जमा 45 कितना होता है? 75। अब हमको क्या करना पड़ेगा? 75 में 90 में से 75 घटाना पड़ेगा। 90 में से आप 75 घटा दीजिए, कितना उत्तर आता है? देखिए 5 और 1 यानी कि 15 अंश। इस कोण का माप हो गया 15 अंश। अब कोण AOC में हमारे पास तीनों कोणों के माप हैं। देखिए कोण AOB बराबर हो गया 45 अंश, कोण BOD 15 अंश, कोण DOC 30 अंश। तो यहाँ पर कोण BOD का माप कोण BOD बराबर कितना है? 15 अंश अभी हमने निकाला। अब यहाँ देखिए कोण DOC 30 अंश है, कोण BOD 15 अंश है। तो कोण BOC, ध्यान से देखिए, कोण BOC किससे बना हुआ है? कोण BOD तथा DOC से। तो DOC कितना है? 30 है और BOD 15 है, यानी कि कोण BOC का माप कितना होगा? माप कोण BOC बराबर कितना होगा? माप कोण BOD जमा माप कोण, देखिए ध्यान से, BOD जमा माप कोण DOC बराबर कितना है? BOD कितना है? 15 अंश अभी हमने निकाला, जमा DOC कितना है? DOC 30 अंश। तो कितना हो गया? 45 अंश। यानी कि इसका माप कितना हो गया? 45 अंश। BOC का माप हो गया 45 अंश। अब यहाँ पर PQR जो है वो है 90 अंश और RST 45 अंश।
ये दिया हुआ ही है पहले से ही। तो अब ये AOC, माप कोण AOC बराबर कितना, सभी कोणों को जमा करेंगे, यानी कि 45, 15, 30, इन तीनों कोणों से AOC बना है। तो 45, 15, 30, 90 अंश। तो AOC बराबर कितने अंश हो गए, 90 अंश। तो इस तरह से हमने सभी कोणों के माप निकाल लिए हैं। अब इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन से कोण आपस में सर्वांग सम है। अब देखिए AOB बराबर 45 अंश है और RST ये भी 45 अंश है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कोण AOB सर्वांग सम। सर्वांग सम अर्थात समान माप है। देखिए AOB का माप कितना है, 45 अंश है। उसके बाद RST का माप कितना है, 45 अंश। और अभी हमने जो नया कोण निकाला यहाँ पर BOC, ये देखिए BOC का भी माप कितना है, 45 अंश। तो ये तीनों कोण जो है आपस में सर्वांग सम हैं। तीनों कोण, ये सर्वांग समता का निशान है। तीनों कोणों के माप समान है, 45, 45, 45। तो ये तीनों कोण सर्वांग सम हो गए। उसके बाद अब देखिए PQR का माप कितना है, 90 है और AOC का माप कितना है, 90 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोण AOC सर्वांग सम कोण PQR, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और कौन से माप के कोण दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिए 45 अंश का ये हो गया, हमने लिख लिया, और 90 अंश का हो गया। अब उसके बाद ये 30 अंश का कोण यहाँ पर कहीं हमको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि 30 माप वाले कोण का सर्वांग सम कोण दूसरा और कोई नहीं है। तो इस तरह से हम सर्वांग समता के नियम का उपयोग करके कोणों को सर्वांग सम दिखा सकते हैं।